हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होगा आपका, कि उस एग्ज़ाम के लिए बचे हुए समय में किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है, सर हम आरओ की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आपको पता होगा, जो पीसीएस हुआ है 2024 वाला प्री का, उसका आपका रिजल्ट आ चुका है। अगर देखिए दोस्तों, अगर आपका पीसीएस में हो गया है तो जो आपका मेन फोकस है वो आप मेंस एग्जाम में करिए, जो पीसीएस आपको होने जा रहा है जून के लास्ट में, ठीक है। यानी कि 29 जून से आपका मेंस स्टार्ट होगा, तो उसमें लगभग 4 महीने से बचा हुआ, तो अपने मेंस की तैयारी आप अच्छे से करिए। और साथ ही अगर आपका पीसीएस पे नहीं हो पाया किसी कारणवश, कुछ कमी रह गई है, तो देखिए तो अपना फोकस है मेन आपका एक तो आरओ एआरओ एग्जाम है, उस पर करिए। और साथ में जो आपका 12 अक्टूबर को होगा पीसीएस का 2025 वाला प्री, उस पर अपना फोकस करिए, ठीक है, अगर आपका पीसीएस में नहीं हुआ तो। अब हम बात करें किस तरह से आपको तैयारी करनी है। जैसे दोस्तों पता हो, मैं पहले ही बता सकूँगा आपको, देखिए जो आपका आरओ एआरओ जो एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है वो आपकी जून के फर्स्ट वीक यानी कि 1 जून को है। अगर मान लो किसी कारणवश आपका 1 जून को एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो 15 जून को आपका एग्ज़ाम 100% मान चले के हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग 90 दिन का समय बचा हुआ है। तो मैं बताऊंगा बचे हुए 90 दिनों में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, पूरी रणनीति आपको बताई जाएगी, ठीक है। जैसे पता हो, जब आपका विज्ञापन आया था उस समय जो पद थे वो आपके पोस्ट जो थी टोटल मिला करके वो आपकी 411 थी। जैसे मैंने पहले आपको पीसीएस में बताया था कि लगभग 960 पोस्ट, कम से कम आपकी 900 वैकेंसी आपकी हो जाएंगी। और आपने देखे लिया होगा पीसीएस में जो आपका रिजल्ट आया है वो आपका 947 पदों पर आया है। तो यहाँ भी दोस्तों अगर हम बात करें आरओ की, जब तक आपका आरओ का प्री का रिजल्ट आएगा तब तक जो पोस्ट की संख्या देगी कम से कम 500 तो मिनिमम आपकी रहेगी। यानी कि 500 से 550 के बीच में आपकी पदों की संख्या रह सकती है, यानी अच्छे खासे पद हैं। और हम बात करें जो मेंस होगा आपका, उसमें जो प्री परीक्षा से देखिए प्री के लगभग आप ये मान चलिए 15 गुना बच्चे, यानी कि 7,500 से लेकर के लगभग 8,000 बच्चे जो वो आपके मुख्य परीक्षा में बैठेंगे आरओ एआरओ में। तो आप कोशिश करेंगे आपको जो नंबर है इन 8,000 में आपका नाम जो आना चाहिए। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा, देखिए जो भी समय आपका बचा हुआ 90 दिन का, उसमें जो आपका मेन फोकस है वो अभी आपका केवल प्री एग्जाम पर होना चाहिए। लेकिन प्री की तैयारी आपको इस तरह से करनी है कि जो आपका मेंस में जीएस आता है और जो हिंदी के 6 टॉपिक प्री में आते हैं, उसमें एक पर्यायवाची आपका मेंस में नहीं आता, बाकी 6 टॉपिक आपके आते हैं। जैसे पता होगा देखिए 5 टॉपिक आपके आते हैं। जीएस आपका 140 प्री में आता है, क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपके आते हैं हिंदी के, 200 हो गए आपके। और साथ ही अगर मेंस की बात करें तो यहाँ पर जीएस आपका आता है 120 नंबर का, और आपका हिंदी आती है 60 नंबर की। लेकिन इसमें आपके 5 टॉपिक आते हैं हिंदी में, पर्यायवाची आपका यहाँ पर नहीं आता है। तो ये आपका प्री मेंस का साथ में आपका तैयारी होनी चाहिए। फिर बचेगा आपका एसए और आपका हिंदी कंप्यूटर वगैरह, वो आपको प्री के बाद तैयार करना है। क्योंकि इतना मतलब कम से कम ज़्यादा नहीं टाइम अगर आपको नहीं मिलेगा तो मिनिमम 100 दिन का समय तो आपको मिलेगा प्री के बाद। तो उस समय में आपकी तैयारी मेंस की आपकी हो जाएगी। अभी जो मेन फोकस है वो करना केवल आपको प्री एग्जाम पर। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए अगर आपको एग्ज़ाम निकालना प्री का, तो यहाँ पर देखिए जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें आपको कोशिश करनी है कम से कम 50 क्वेश्चन तो आपके हर हाल में सही होने चाहिए। यानी कि 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन सही करने का जो अपना टारगेट है वो आपको रखना है। 55 होना अच्छी बात नहीं कि मिनिमम 50 होना चाहिए, लेकिन इतना समझ लो अगर आपके 50 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं हिंदी में, तो फिर दोस्तों जीएस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको पड़ेगी। और जीएस में कोशिश करनी है आपको 80 से लेकर के 85 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए। टोटल मिला करके आपका 130 से लेकर के 140 क्वेश्चन के बीच में आपके सही होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। अगर इसके रेंज बीच में आपका मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो समझ लो कि आपका प्री जो आपका 100% निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं आरओ की, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए इस समय। अगर दोस्तों आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हमारे में ऐड होना है, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें देखिए पूरा तो आपको जीएस का स्टेटमेंट मिल जाएगा प्री मेंस का, आपका हिंदी हो गया प्री मेंस का। इसके साथ देखिए जैसे आपको पता हो मेंस में आपका कंप्यूटर आता है, 10 नंबर का कंप्यूटर आपका हो गया, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और साथ में मेंस के लिए आपका एसे राइटिंग, करंट अफेयर पूरा हो गया प्री मेंस का। और इसके अलावा आपका टेस्ट सीरीज, ये सारा मैटेरियल आपको मिलेगा। हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, जिस भी ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो तो, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सामान्य हिंदी की, कि जो हिंदी है हिंदी की तैयारी किस तरह से यहाँ पर आपको करनी है। तो मैंने पहले बताया आपको, देखिए हिंदी में कोशिश करना आपको 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन कम से कम आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन कम से कम तो आपके सही होने चाहिए। तो कहाँ क्या कैसे पढ़ना है आपको, मैं दोस्तों यहाँ पर आपको 3 सोर्स बताए थे पहले। एक तो बताई थी आपको हरदेव बहारी सर की बुक जो आपकी आती है हिंदी की, हरदेव बहारी, वो पढ़नी है आपको। एक बताया था मैंने आपका वासुदेव नंदन, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ो तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। और तीसरा दोस्तों पढ़ना आपको घटन चक्र की एस कुमार सर की बुक,
ये 3 आपको पढ़नी है, इनसे बनाकर मिला करके आपको नोट्स बनाने हैं अपने। और यहाँ पर दोस्तों कोशिश करिए, देखिए हिंदी जो पढ़ना आपको, आप 30 मिनट के 3 शेड्यूल यहाँ पर बांट लीजिए अपने, कि आपको टोटल मिला करके 1.5 घंटा पढ़नी है आपको हिंदी, और एक दिन में पढ़ना आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, यानी 30 मिनट पढ़ना आपको एक टॉपिक। जैसे मान लो देखिए जो आपको 6 टॉपिक आते हैं प्री में, उसमें देखिए जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं उनको पहले आप तैयार करिए, ठीक है। जो आसान है उनको, जैसे विलोम शब्द सबको आसान लगता होगा, तो ये आप इसको चाहो तो आप बाद में पढ़ सकते हो 1-2 हफ्ते पहले भी, ठीक है। लेकिन जो टफ है उनको पहले आपको तैयार करना है सॉरी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक काम यहाँ पर और करना है आपको। देखिए जो आपके 2013 से लेकर के अभी तक जो पेपर हुए हैं आपके RO-ARO की, वो यहाँ पर सारे आपको सॉल्व करने हैं। जैसे मान लो आप एक MCQ लगा रहे हो, तो वहाँ पर देखो मान लो आपसे पूछा गया है सूर्य का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ किस तरह से आपको MCQ पढ़ने हैं। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके होंगे, एक तो आपका आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछा गया सूर्य का पर्यायवाची, मानो ए सही हो गया। बाकी देखिए जो तीन ऑप्शन आपको बचे हुए, उसमें देखना है आपको कि वो जो 3 आपके पर्यायवाची दिए हुए हैं वो किसके पर्यायवाची हैं। जैसे मान लो एक आपका दिया हुआ है द्रौपदी का पर्यायवाची उसमें, तो दोस्तों फिर इस समय आपको द्रौपदी के पर्यायवाची जितने सारे वो आपको तैयार कर लेने हैं। इस तरह से आपको पढ़ना है। जहाँ हम ज़्यादा नहीं दोस्तों, पर्यायवाची की हम बात करें तो लगभग देखिए ज़्यादा नहीं, आपको लगभग 200 क्वेश्चन लगभग आपको 200 पर्यायवाची लगभग आपको तैयार करने हैं। अगर आपने 200 अच्छे पर्यायवाची तैयार कर लिए तो कम से कम 8 क्वेश्चन तो आराम से एग्जाम वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत बुक में बात है, बुक में क्या आपको 500-1000 दे रखे होते हैं कि इतना आपको नहीं पढ़ना है। जो आपके इम्पोर्टेंट लगभग 170-80 के आसपास पढ़ लोगे तो उसमें काम हो जाएगा आपका। आपको याद होगा 2 बच्चे हमारे ग्रुप में जिनको पता होगा कि मैंने आपको लगभग 175 के आसपास पर्यायवाची शब्द दिए थे जब प्री हुआ था आपका 11 फरवरी 2024 में, ठीक है। तो उसमें से 9 क्वेश्चन जो है हमारे पर्यायवाची से आपके एग्जाम में आ गए थे, ठीक है। ये दोस्तों बात होगी आपकी हिंदी की, इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं अगर आपका सामान्य अध्ययन की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सामान्य अध्ययन को आपको 2 पार्टों में डिवाइड कर लेना है। पहले वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं जहाँ से एग्जाम में आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाद में वहाँ वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको टाइम बचाता हो जिससे कम क्वेश्चन हो। जैसे आपका मानो भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, यहाँ से कम क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। और साथ ही जैसे कि आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, यहाँ से भी कम क्वेश्चन आते हैं और उसको पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये चीज़ आपको बाद में पढ़नी है। पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहला देखिए जो फोकस है आपका वो हो गया आपका यहाँ पर करंट अफेयर, क्योंकि इतना मानो लगभग 20-25 क्वेश्चन के आसपास पूछने की संभावना रहती है करंट अफेयर में आपका डायरेक्टली, क्योंकि जो आपका इन्वायरमेंट आता है वहाँ से करंट से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी, वहाँ भी मैक्सिमम क्वेश्चन करंट से आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग आपके 20-25 क्वेश्चन जो वो आपके करंट अफेयर में पूछे जाएंगे। अब पढ़ना कहाँ से, पहले सवाल आता है कितने महीने करंट अफेयर हमको पढ़ना है। देखिए अगर आपका एग्जाम 1 जून को होता है तो यहाँ पर आपको 1 जुलाई 2024 से लेकर के लगभग 5 मई 2025 तक का जो करंट अफेयर वो यहाँ पर आपको तैयार करना है। यानी कि एग्जाम से लगभग 24-25 दिन पहले तक का करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते कि लगभग 20-25 दिन पहले आपको जो पेपर है वो आपका बन जाता है। तो इतना आपको हो गया। अब बात आती है मैगजीन कौन सी पढ़नी। देखिए अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ पर दोस्तों सारा मैटर मिलेगा करंट अफेयर का आपको, उसको हमारे नोट्स पढ़ने के बाद आपको अलग से कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको करंट अफेयर में। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारी मैगजीन मार्केट में आपकी आती हैं। घटना चक्र आपकी आती है, घटना सार आती है, क्रॉनिकल आती है, प्रतोदर्पण आपकी आती है, परीक्षा मंथन आती है, ठीक है। और भी बहुत सारी मैगजीन आपकी आती हैं। तो यहाँ पर कोई 2 मैगजीन आपको पढ़नी है रेगुलर मंथली सॉरी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कि 2 मैगजीन आपको लगातार पढ़नी है। चाहे तो आप जैसे आप घटना सार है उसको पढ़ सकते हो, और इसके साथ में आप घटना चक्र चाहो घटना चक्र पढ़ सकते हो, या PDF चाहो उसको पढ़ सकते हो, या आप क्रॉनिकल चाहो क्रॉनिकल पढ़ सकते हो। वो आपकी मर्जी है जो आपको पढ़ना चाहते हो। अब क्रॉनिकल पढ़नी तो ये पढ़नी है आपको पतली बारी, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक आपकी आती है, वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है, ठीक है। उनको क्रॉस चेक कर लेना आप। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा ही होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं कि जो आपका मैगजीन में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ आपकी सरकारी वेबसाइट आपकी आती है, जैसे कि आपका PIB हो गई, ठीक है, भारत सरकार की। और दोस्तों एक देखिए वेबसाइट है आपकी, वेबसाइट नहीं एक पेज है आपका यूपी गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट के नाम से। अब दोस्तों अगर देखिए आप इंस्टाग्राम चलाते हो वहाँ पे भी पेज आपको मिल जाएगा, और साथ ही अगर आप चलाते हो ट्विटर चलाते हो वहाँ भी पेज आपको मिल जाएगा। इस पेज को आप फॉलो जरूर कर लेंगे, क्योंकि इससे तो फ़ायदा ये होगा, सब बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी काम की। यूपी गवर्नमेंट जो पेज है आपका, इस आपका सरकारी पेज है, इसको आप फॉलो कर लें चैनल, ठीक है। चाहो तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, चाहो तो उस पर कर लो ट्विटर पर, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आपकी आती है वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ में जो भी आपका इसमें अपडेट आता है उसको आप नोट्स बनाते रहें, ठीक है।
तो ये आपको यानी ये PIB हो गया, यूपी गवर्नमेंट वेबसाइट हो गई, तो यहाँ से आपके बहुत चीज़ें काम की निकल के आपकी आ जाएंगी। ठीक है, ये बात होगी आपकी करंट अफेयर की। फिर दोस्तों दूसरे पर आपका आता है इतिहास। उसमें आपका आता है आधुनिक इतिहास, यानी जो आपका आधुनिक इतिहास है, यहाँ से आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। अब बात आती है कौन सी बुक पढ़ें, तो दोस्तों इसके लिए पढ़नी देखिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। अगर देखिए आपको पीछे देना है या दे चुके हो तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, अगर स्पेक्ट्रम पहले अगर आपने पढ़ी हुई है तो, राजीव अहिसर की बुक जो आती है। ठीक है, अगर आपने स्पेक्ट्रम पहले कभी नहीं पढ़ी है तो मैं बोलूँगा फिर आप स्पेक्ट्रम ना पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। फिर आप SK पांडे सर की बुक आपकी आती है आधुनिक भारत का इतिहास, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी, कुछ इसमें आपकी मिस्टेक है सन वगैरह की, तो वो थोड़ा आपको क्रॉस चेक यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, तो ये बात दोस्तों आपकी होगी आधुनिक इतिहास की। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। यहाँ पर ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा आपका, एक तो आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, और साथ में आपकी जनगणना हो गई। तो यानी कि अगर इन तीनों से हम मिलाकर देखें तो लगभग मांग चलो आपके 20 से 25 क्वेश्चन, कम से कम आपके 20-22 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे यहाँ से। तो जो हम बात करें जनगणना कहाँ से पढ़नी है, ये दोस्तों पढ़नी है आपको परीक्षा हमारी बुक आपकी आती है पतली सी, उससे चाहो तो पढ़ सकते हो आप। उसमें क्या है कि एक तो जनगणना पढ़नी है यहाँ पे आपको भारत की, और एक पढ़नी है आपको यूपी की, और जो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड इनकी जनगणना दे रखी है वो यहाँ पर आपको नहीं पढ़नी, वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, एक तो यूपी की जनगणना, एक आपका बाहर की जनगणना, ये आपको पढ़ना, और साथ में थोड़ा आपको जो नगरीकरण वगैरह वो भी आपको देख लेना है। और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात अगर हम करें तो दोस्तों देखिए मैं बताऊंगा, मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए थे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर उनको आप पढ़ लोगे तो फिर कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़ो तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तो या तो पढ़ सकते हो परीक्षा वाणी की बुक पढ़ सकते हो, और या पढ़ सकते हो आप महेश मनवाड़ सर की जो बुक आपकी आती है। इन दोनों में से कोई एक बुक पढ़नी है, दोनों बुक आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी। देखो इसमें पढ़ोगे महेश मनवाड़ सर की बुक को, इससे फ़ायदा आपका ये है कि इसके लिए आपको केवल एक ही बुक खरीदनी पड़ेगी, और पढ़ोगे परीक्षा वाणी तो इसके लिए देखिए भारत के भूगोल की अलग आती है आपकी, और विश्व के भूगोल की आपकी बुक अलग आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला आपका आता है यहाँ पर यूपी जीके, क्योंकि यूपी जीके से लगभग 12-14 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके दोस्तों या तो पढ़िए परीक्षा वाणी, और या पढ़िए आप घटना चक्र की जो आपकी आती है उत्तर प्रदेश तथ्यसार। अगर आपके पास है अच्छी बात नहीं है तो देखिए तो मार्केट में आने वाली होगी शायद 10-12 दिन में जहाँ तक आ जाए, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक पढ़नी है, वो ज़्यादा नहीं पढ़नी, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है आपका, आराम से चाहो तो एक हफ्ते में तैयार आपका हो जाएगा पूरा यूपी जीके। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको देखिए यूपी जो करंट अफेयर वो भी आपको पढ़ लेना साथ में, कि यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगला दोस्तों आपका यहाँ पर आता है रीजनिंग, और इसके साथ में आपका मैथ, यानी कि रीजनिंग और मैथ से मिला करके लगभग आपके 12-14 क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं RO में। तो देखिए हम बात करें रीजनिंग की, इसलिए जो भी बुक आपके पास हो अरिहंत की हो, लूसेंट की, उसको आप पढ़ सकते हो। और मैथ के लिए दोस्तों हम बात करें तो इसके लिए अब SDR सर की बुक आपकी आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, या कोई और बुक हो उसको पढ़ सकते हो। यानी आपको यहाँ पर 7-8 चैप्टर आपको तैयार करने हैं, जैसे कि आपकी नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, SICI आपको हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, आपका सिम्प्लीफिकेशन हो गया, एवरेज, ठीक है, रेशियो। तो इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो पूरे क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हो रीजनिंग और मैथ को मिला करके। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर दोस्तों इसके अलावा एक आपका यहाँ पर आपका आता है जीव विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ भी लगभग 8-10 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके लिए दोस्तों कहाँ से पढ़ना है, ये पढ़ना दोस्तों आपको लूसेंट की जो बुक आपकी आती है सामान्य विज्ञान वाली, उस बुक से पढ़ना है आपको जीव विज्ञान, लूसेंट सामान्य विज्ञान। इतना आपको हो गया। ये दोस्तों यहाँ से हो गया जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। अब देखिए कुछ और सब्जेक्ट आपके, जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया सॉरी। ठीक है, यहाँ दोस्तों क्या होता है, पॉलिटी में ज़्यादा नहीं, आपके 7-8 क्वेश्चन आपके आते हैं पॉलिटी में, लेकिन इसमें से आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हो। तो कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जैसे कि आपका आर्टिकल है, वहाँ से क्वेश्चन आने आना है, अनुसूचियाँ हो गई, ठीक है, संविधान के भाग हो गए, संविधान के स्रोत हो गया, कौन से देश के संविधान से ली गई है, और साथ ही आपके लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन आपके आते हैं। और दोस्तों कुछ टॉपिक आपके हैं, जैसे कि आपका कैग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, आपका वित्त आयोग हो गया, ज़्यादा नहीं, आपके 10-10 मिनट टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ये आपको तय करना है। पंचायती राज व्यवस्था, तो इसके लिए आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो। M लक्ष्मी का सर की जो बुक आती है उसको आप ना पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, बुक अच्छी है लेकिन टाइम आपके पास बहुत कम है। तो ये आपका हो गया। और जो आपका इकोनॉमी आ गई,
तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमी आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके आते हैं करंट अफेयर पर आधारित आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो आपका डाटा है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी का, ठीक है। चाहे तो आप किसी फसल के लिए एमएसपी तय किया गया उसके बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। जो और आपका कृषि डाटा कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश कौन सा राज्य टॉप पर है या टॉप 3, ठीक है। फसल हो गई आपकी, और साथ में यहाँ पर आपको हो गया खनिज हो गया कि किस खनिज के उत्पादन में भंडारण में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यूपी का स्थान क्या है। तो ये सब डाटा दोस्तों जो आपका होता है वो आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार करना है। और साथ में जो आपका कृषि है वहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं 4-5 क्वेश्चन, तो कृषि भी आपको थोड़ा सही तरह से आपको तैयार कर लेना है। सादा क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाते हैं इकोनॉमी से। तो ये आपका हो गया। और हम बात करें आपका प्राचीन मध्यकालीन इतिहास की, तो उसके लिए दोस्तों आप एक बुक आपकी आती है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के लिए, प्राचीन प्लस आपका मध्यकालीन इतिहास के लिए। इसके दोस्तों क्या काम करना है आपको, मैं पहले आपको बताया है कि आपकी किरण पब्लिकेशन बुक आपकी आती है वो आपको पढ़ लेनी है रेड कलर की, ठीक है। उससे आपका कवर यहाँ पर हो जाएगा। फिर दोस्तों बचता है आपका आपका भौतिक यानी फिजिक्स, और साथ में आपका केमिस्ट्री। अगर देखिए आपके पास टाइम बचे लास्ट में तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, और ना टाइम बचे तो मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से नहीं आते हैं। तो इसको भी आप लूसेंट से तैयार कर सकते हो। लूसेंट जो आपकी सामान्य वगैरह आती है जनरल साइंस वाली, उससे आप तैयार कर सकते हो। अब दोस्तों जब आप इतना कर लोगे तो यहाँ पर एक चीज़ साथ में आपको और करनी है। देखिए सबसे पहले क्या किस तरह से आपको स्टार्ट करना पढ़ाई, देखिए जो आपके 2013 से लेकर के अभी तक जो आपके पेपर हुए हैं RO के, ठीक है, और साथ में आपके यूपी पीसीएस के लास्ट के 5 साल के लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो आपका प्री एग्जाम के हों वो भी आपको दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने हैं। आप दोस्तों अब इतना सॉल्व कर लोगे आप, तो आपको देखिए ये ध्यान देना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए हैं। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर नोट कर लेने, और नोट करने के बाद दोस्तों टॉपिकों से पहले उन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना। जैसे मान लो इतिहास के आपने 25 टॉपिक नोट किए, तो पहले उन्हीं टॉपिकों को आप अपना बुक से तैयार करें। जब पढ़ाई करने बैठे तो पहले जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे पिछले सालों में उन्हीं को आप तैयार करें। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा दोस्तों देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों वो है आपका टेस्ट सीरीज, यानी कम से कम आपको 20 टेस्ट सीरीज कम से कम आपको सॉल्व करनी है, खासकर जीएस की। यानी देखिए जितना आप टेस्ट सीरीज लगाओ उससे फ़ायदा दोस्तों आपको ये होता है कि जब पढ़ाई करते हो बुक से तो कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं या कुछ आपको ध्यान में नहीं जाता है, तो वो चीज़ें आपकी टेस्ट सीरीज से कवर हो जाती है। और साथ में बताना चाहूँगा कि हमने भी एक टेस्ट सीरीज ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर मैं आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा जीएस की, 25 टेस्ट सीरीज, जहाँ पे एक टेस्ट सीरीज में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिला करके आपका 2500 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, और साथ ही व्याख्या सहित आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। यानी कि अगर आपने हमारे 25 टेस्ट सीरीज पूरा अच्छे सॉल्व कर लिया तो लगभग 10,000 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना कहूँगा दोस्तों जो भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर, लेकिन इतना ध्यान रखना टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जो भी आप टेस्ट सीरीज मार्केट से खरीदें या परचेज करें या वैसे लें कहीं से भी, तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो आपके आंसर हैं वो आपके आंसर व्याख्या सहित आपके होने चाहिए, वही टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है, ठीक है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई अगर मन में और डाउट सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, चाहे आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो ना जुड़े हो, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ 7042654209 पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।